नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने काम करना और फैसला लेना शुरू कर दिया है। उनके पहले दिन के फैसले से आने वाले दिनों में उनकी नीतियों का अंदाजा होने लगा है। आज हम अपने इस खास शो में आपको बाइडेन के पहले दिन के फैसले के साथ साथ यह भी बताने वाले हैं कि बाइडेन के आने से अमेरिका की नीतियों में क्या कुछ बदलाव हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो। अब एक्शन में बाइडेन। जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ साथ कार्यभार भी संभाल लिया है और पहले ही दिन उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई ऐसे फैसलों को पलट दिया जिस पर अमेरिका में असहमति थी। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते ही जो बाइडेन सीधे ओवल ऑफिस पहुंचे और कामकाज संभाल लिया। कामकाज संभालते ही बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन सभी फैसलों को पलट दिया जिस पर अमेरिका में असहमति थी और उन फैसलों को रद्द करने की मांग अमेरिका में काफी दिनों से हो रही थी। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. आइए अब एक एक कर जान लेते हैं कि जो बाइडेन ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही पहले दिन क्या क्या अहम फैसले लिए। नए राष्ट्रपति ने 7 मुस्लिम देशों पर लगा ट्रैवल बैन हटा दिया। जिन देशों पर बैन लगा था उनमें इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन शामिल थे। ट्रंप ने 2017 में ये बैन अपने कार्यकाल के पहले हफ्ते में लगाया था। बाइडेन ने अमेरिका में हर व्यक्ति को महामारी के दौरान मास्क लगाना जरूरी कर दिया है, जबकि ट्रंप ने मास्क को लेकर कोई सख्ती नहीं की थी। इसके अलावा बाइडेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के फैसले पर भी रोक लगा दी है। ट्रंप ने पिछले साल अमेरिका को WHO से हटाने का फैसला किया था। अमेरिका अब पेरिस समझौते में भी दोबारा शामिल होगा। ट्रंप ने 2019 में इस समझौते से बाहर जाने का ऐलान किया था। बाइडेन ने मैक्सिको बॉर्डर की फंडिंग पर भी रोक लगा दी है। ट्रंप ने मैक्सिको से आने वाले प्रवासियों को देखते हुए दीवार बनाए जाने को नेशनल इमरजेंसी बताया था। इसके साथ ही बाइडेन ने अमेरिका के प्रवासियों को राहत देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश से 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे प्रवासियों को फायदा होगा जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। और इन प्रवासियों में लगभग 5 लाख भारतीय भी शामिल हैं। इन सभी फैसलों को लेकर जो बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान ही अमेरिका के लोगों से वादा किया था, जिनमें से कुछ वादों को बाइडेन ने सत्ता संभालते ही पूरा कर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि आने वाले दिनों में लगातार विस्तार से और भी फैसले लिए जाएंगे ताकि अमेरिका को वापस पटरी पर लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सरकार बदलती है तो नीतियां, कूटनीतियां, विदेश नीति और रणनीति बदलती हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकी नीतियों में भी बदलाव नजर आने लगा है। आइए दिखाते हैं आपको चीन और पाकिस्तान को लेकर क्या हो सकती है बाइडेन नीति और भारत को उनके आने से क्या फायदा और नुकसान होने वाला है। बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। बाइडेन के ओवल ऑफिस में आने के बाद दुनिया भर में अमेरिकी विदेश नीति और कूटनीति का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। ऐसे में दुनिया का हर देश बाइडेन को इस नजरिए से देखेगा कि बाइडेन प्रशासन का रुख क्या होगा और क्या भारत में आतंकवाद फैलाने वाले
पड़ोसी देश पाकिस्तान पर अमेरिका लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाएगा? अमेरिका में सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन भारत के प्रति अमेरिका की नीतियों में ज्यादा परिवर्तन के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि 2006 में जो बाइडेन ने एक अखबार से बातचीत में कहा था कि 2020 में उनका सपना होगा कि भारत और अमेरिका सबसे करीबी देश हो, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया सबसे अधिक सुरक्षित होगी। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान बाइडेन की ओर से जारी एक पॉलिसी पेपर में भी इस बात का दावा किया गया था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनवाने में, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग जारी रखने के साथ भारत अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करना बाइडेन की नीति होगी। अभी तक के बयानात से को देखते हुए यही लगता है कि भारत के लिए जो बाइडेन का रवैया बहुत अच्छा रहेगा, और क्योंकि जीत के बाद 15 या 16 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी से जो बाइडेन की बात हुई, तो जो बाइडेन ने यही कहा, और जिसको उनके प्रेस ऑफिस ने कंफर्म भी किया, उनकी टीम ने, कि जो बाइडेन के अनुसार भारत एक बहुत ही रणनीतिक साझेदार है और भारत को इस साझेदारी में भारत के साथ जोड़ना पड़ेगा, और वो ये चाहेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध बढ़ें। शुरुआती दौर में अमेरिकी नीतियों की झलक भी मिलने लगी है। बाइडेन की ओर से चुने गए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन पर अपना रुख साफ करते हुए इशारा दे दिया है कि भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होने वाले हैं। As we look at China, there is no doubt that it poses the most significant challenge of any nation state to the United States in terms of our interests, the interests of the American people. There are, as I see it, rising adversarial aspects to the relationship, certainly competitive ones, and still some cooperative ones when it is in our mutual interest. ट्रंप के दौर में चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते सबसे खराब हुए। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए, यहां तक कि वीगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार के लिए चीन सरकार के खिलाफ कानून बना दिया। साथ ही तिब्बतियों को अमेरिका का समर्थन देने का ऐलान किया गया। ताइवान का साथ देते हुए अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया। सवाल यही है कि क्या बाइडेन सरकार इस रुख पर कायम रहेगी या फिर कुछ नरमी बरतते हुए रिश्तों की गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश करेगी? बाइडेन ने साफ साफ कहा था, हांगकांग के मामले में बाइडेन का स्टेटमेंट आया था चीन की निंदा करते हुए, तिब्बत के मामले में आया, शिंजियांग के मामले में आया, और बाइडेन ने इंडो पैसिफिक में के बारे में ये भी कहा आगे बढ़ते हुए, सितंबर में ही चुने जाने के पूर्व ही ये कहा कि हम यही कोशिश करेंगे कि इंडो पैसिफिक में या साउथ चाइना सी में अमेरिकी युद्धपोत, अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज हमेशा के लिए परमानेंटली बने रहें। एलएसी पर दुश्मन बने बैठे चीन के साथ भारत की चिंता पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान पर भी अमेरिका की नई सरकार ने अपना रुख थोड़ा साफ कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री बनने जा रहे लॉयड ऑस्टिन ने सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को लिखित बयान दिया है। लॉयड ऑस्टिन ने कमेटी के सवालों के जवाब में कहा है कि वो रक्षा मंत्री बनने पर पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद को रोकने का दबाव बनाएंगे। इसके साथ ही ये कोशिश भी की जाएगी कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के संगठनों को फलने फूलने ना दिया जाए। भारत के साथ संबंधों के सवाल पर ऑस्टिन ने कहा कि वो भारत के साथ चल रहे रक्षा समझौतों और सहयोग को और आगे बढ़ाएंगे। साथ ही भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड देशों के संगठन को और मजबूत करेंगे। ये बिल्कुल भारत के हित में होगा। अभी भी दबाव बन रहा है, और आप देखिए FATF में भी अमेरिका दबाव बनाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो चीन के साथ भले ही थोड़ा बहुत बिजनेस का वो करे बाइडेन, लेकिन पाकिस्तान के साथ मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रंप सरकार के दौर में भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत तल्खी भरे रहे। पुलवामा हमला, एयर स्ट्राइक, अभिनंदन की वापसी, हर मुद्दे पर ट्रंप सरकार भारत के साथ रही। अब सवाल यही है
कि क्या बाइडन भी इसी तरह भारत का साथ देंगे? मुझे नहीं लगता कि बाइडन भारत को और पाकिस्तान के साथ मिला करके देखेंगे, क्योंकि आपको ये याद होगा कि 2009 में जब 123 एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हुआ था, न्यूक्लियर एग्रीमेंट, उस वक्त बाइडेन ही वो उपराष्ट्रपति थे और सीनेट के अध्यक्ष थे, जिन्होंने जो खुद यहाँ आए भी थे इसके बारे में पहले बात करने, और जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है भारत के साथ ये समझौता करने में। तो इस कुल मिलाकर के ये लगता है कि बाइडेन प्रशासन भारत के लिए अच्छा ही रहेगा। विदेश नीति का दायरा बहुत बड़ा होता है। आने वाले 1-2 साल में अमेरिका का रुख साफ दिखने लगेगा, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों की शुरुआत अच्छी होती दिख रही है। जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट के तौर पर काम करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन यहां तक पहुंचने में उन्हें लंबा सफर तय करना पड़ा है, वो भी संघर्षों और हादसों से भरा हुआ। आइए आपको दिखाते हैं जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, और अब जबकि वो राष्ट्रपति बन गए हैं, उनकी टीम में स्पेशल कौन कौन है और उसमें कितने भारतीय हैं। अमेरिका में अब बाइडन युग। बाइडन को क्यों कहते हैं शेर? बाइडन के स्पेशल 20 कौन? जंग लड़ना चाहते थे बाइडन? बाइडन की अनदेखी अनसुनी जिंदगी। छियालीसवें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन अमेरिका के सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट चुने गए हैं, लेकिन दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में उनकी उम्र उनके संघर्षों के सामने बहुत छोटी नजर आती है। उनकी शख्सियत में एक साथ 2 लोग नजर आते हैं, एक सख्त राजनेता और दूसरे इमोशनल बाइडन। अपने गृह राज्य से शपथ के लिए जाते वक्त बाइडन रो पड़े। उन्होंने डेलावेयर के लोगों से कहा कि जब तक जिंदा हूं तब तक डेलावेयर मेरे दिल में जिंदा रहेगा। Look, you know, it's kind of emotional for me. पिछले साल 78 वर्ष के हो चुके बाइडन को उनकी डेमोक्रेट पार्टी फाइटर कहती है, क्योंकि वो तीसरी कोशिश में राष्ट्रपति बन सके हैं। पहली बार 1987 में और दूसरी बार 2008 में बाइडन ने डेमोक्रेट पार्टी से उम्मीदवारी का दावा पेश किया था, लेकिन दोनों बार समर्थन नहीं जुटा सके। हालांकि वो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बाइडन का बचपन फिलाडेल्फिया के सेरेंटेन में बीता। बाद में उनका परिवार डेलावेयर के विल्मिंगटन में शिफ्ट हो गया। जब वो 10 साल के थे तब वो अपना सरनेम ठीक से नहीं बोल पाते थे, इसलिए उनके साथी बाइडन को बाय बाय कहकर मजाक उड़ाते थे। I am proud to be a son of Delaware, and I am even more proud to be standing here doing this from the Major Beau Biden facility. बाइडन के परिवार में पत्नी जिल, 2 बेटे, 1 बेटी और 6 नाती पोते हैं। स्कूली दिनों में बाइडन फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने कहा था, सच कहूं तो फुटबॉल ने मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया। मैदान में गोल करने के लिए
बॉल हासिल करने की मशक्कत ने सिखाया कि जिंदगी के गोल तक पहुंचने के लिए गोल पोस्ट तक पहुंचना जरूरी है। जो बाइडेन ने 1987 और 2008 में डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल की, लेकिन दोनों ही बार नाकाम रहे। हालांकि उनके सबसे अच्छे दोस्तों में शुमार पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने दोनों कार्यकाल में बाइडेन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ओबामा उन्हें अमेरिकी इतिहास का बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। And I saw how critical it was from his perspective to make sure that the voices of ordinary families were in the room when decisions were being made. And for 8 years, Joe was the last one in the room whenever I faced a big decision. He made me a better president. He's got the character and experience to make us a better country. And he and Kamala are going to be in the fight, not for themselves, but for every single one of us. बाइडेन के मुताबिक साल 1972 उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। पत्नी नेलिया और बेटी नाओमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। 2015 में एक और बड़ी घटना हुई। उनका बेटा जो कार हादसे में बच गया था, वो ब्रेन कैंसर की वजह से दुनिया को अलविदा कह गया। फिर भी बाइडेन ने अपने संघर्षों में कोई कमी नहीं आने दी। किस तरह से जो है वहाँ पे इकोनॉमी की हालत है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, उसको कैसे कितना जल्दी अपने पहले 100 दिनों में या उसके बाद किस तरह से कर पाते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी एक टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम है, जिन्होंने एक ठीक अपना प्लान बना रखा है, और मैं आशा करता हूं कि वो अपनी जो खास इमीडिएट चैलेंजेस हैं उनको पूरी तरह कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी की लीडरशिप थी उनकी अपनी, उसके ऊपर बड़ा धक्का लगा है इस चीज़ से। तो ये पता नहीं कब तक ये चलेगा और किस तरह से वो फिर से उससे उभर पाएंगे, किस तरह दुनिया को बता पाएंगे कि अमेरिका जो है आज भी उसी तरह की एक सशक्त प्रजातंत्र है। तो ये एक उनका बड़ा चैलेंज रहेगा। 2016 में बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो शराब और स्मोकिंग से दूर रहते हैं। बाइडेन कई मौकों पर आइसक्रीम का मजा लेते हुए देखे गए हैं। बाइडेन के शपथ ग्रहण के मौके पर मैरीलैंड में उनके नाम की चॉकलेट बनाई और बांटी गई। बाइडेन को जानवरों से बहुत प्यार है, खासकर कुत्तों से। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शादी के बाद 1967 में पहली पत्नी के लिए कुत्ता खरीदा और नाम रखा सीनेटर। फिलहाल बाइडेन के पास 2 जर्मन शेफर्ड डॉग हैं। इनके नाम है मेजर और चैंप। अमेरिका में पक्ष विपक्ष दोनों जो बाइडेन की